बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नान ग्रामी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट से जिसका नाम है ख्वाबनामा। देखते हैं कि अवामुन्नास ने व्हाट्सएप पे अपने कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ। आपके शो का एक सेगमेंट है ख्वाबनामा, वो मुझे बहुत पसंद है। उसी हवाले से मैंने एक ख्वाब पूछना था। ख्वाब ये है कि मैं कई दिनों से ख्वाब देख रहा हूँ कि एक पहाड़ है और उस पर मैं चलता चला जा रहा हूँ। मुझे इसकी ताबीर बता दें काइंडली, शुक्रिया। तो जी जिड्डा घबराया बंदा ना मेरे ख्याल पहाड़ ते वॉशरूम लभ रहे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਤੋਂ ਚੁੜੇਲਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ दी। देखिए, अहले इल्म और बुज़ुर्गों का ये फरमाना है जो उन्होंने किताबों में दर्ज भी किया है कि ख्वाब में पहाड़ अगर आपको नज़र आया तो इसकी कई तरीक़े से ताबीर बयान की जा सकती है। मतलब बादशाहत भी हो सकती है, सवाल भी हो सकता है, बुलंदी भी हो सकती है इसकी ताबीर, मुंशीगिरी या क्लर्की जो है वो भी इसकी एक ताबीर हो सकती है। बहुत अच्छे, पहाड़ से चढ़ के क्लर्क ही लगना सिर्फ। आप किसी मामले में फ़तेह भी पा सकते हैं और ऐन मुमकिन है कि ख्वाब में जिस कैफियत में जैसा पहाड़ आपने देखा, जिस नौयत का पहाड़ आपने देखा, उसकी ताबीर ये बनती हो कि आपको किसी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कुछ बुज़ुर्गों ने ख्वाब में पहाड़ देखने की ताबीर ये भी बयान फरमाई है कि किसी नौयत की सरदारी, किसी नौयत की कमांड हासिल होगी साहिब ख्वाब को। मुराद भी पूरी हो सकती है ताबीर के तौर पे और नुकसान भी हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ अहले इल्म ने यह भी बयान फरमाया है कि अगर ख़ास कैफियत में पहाड़ पर किसी इंसान ने ख़ुद को देखा और ख़ास तरह का पहाड़ है, ख़ास तरह की रंगत है, ख़ास तरह के हालात हैं, ख़ास तरह की कैफियत है, जब साहिब ख्वाब पहाड़ पर है तो इसकी ताबीर मौत की शक्ल में भी सामने आ सकती है। एंड ते तुसी डरावनियां फिल्मां वालियां गल्लां शुरू करतीआं। मगर देखिए, ये तो मैं बार बार आपको बताता हूँ, तमाम अहले इल्म, तमाम बुज़ुर्गों का भी यही कहना है कि ख्वाब इशारे होते हैं और आप इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, नेक काम करें, सदक़ात करें तो ख्वाब रद्द हो जाएगा। उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि इस्लाम का तो फ़लसफ़ा है कि सदका बला को टालता है, तो ये उन्हीं बलाओं का कभी कभी इशारा ख्वाब की शक्ल में भी आपके सामने आ जाता है। सदका दीजिए, हर बला टल जाएगी। शाह जी, मैं भी एक बार ख्वाब पहाड़ ते चढ़ा। ਇਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਥੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। शाह जी, वो पहाड़ पर चढ़ने की ताबीर तो बीच में ही रह गई। अच्छा देखिए, बुज़ुर्गों और अहले इल्म का ये कहना है कि किसी शख्स ने ख्वाब में पहाड़ देखा और देखा कि वो उस पर चढ़ रहा है और आसानी से चढ़ रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि साहिब ख्वाब को इज़्ज़त और मर्तबा हासिल होगा और बग़ैर मुशक्क़त के हासिल होगा। और शाह जी, अगर वो मुश्किल से पहाड़ पे चढ़ रहा है तो फिर उन्हें कमज़ोरी है। नहीं, इसकी ताबीर ये बयान की जाती है कि उसको इज़्ज़त, मर्तबा और माल तो हासिल होगा मगर मुशक्क़त से और मेहनत से, थोड़ा तकलीफ से हासिल होगा। और शाह जी, अगर कोई पहाड़ से गिर पड़ा है तो इसकी क्या ताबीर है? ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਪਹਾੜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲਟਨ ਲੈ ਕੇ। ਅਣਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ बेटा बारिश होने वाली है, मेरे घर आ जाओ। अच्छा देखिए, इसमें फ़र्क है। अगर लुढ़कते हुए कोई शख्स पहाड़ की ऊंचाई से लुढ़कते हुए ज़मीन तक आया है तो इसकी ताबीर मुख्तलिफ है। और अगर आप समझिए कि धड़ाम से गिरा है, यानी कि लुढ़का नहीं है, पहाड़ से ऐसे गिरा है कि धड़ाम से नीचे आ गिरा है, तो इसकी ताबीर मुख्तलिफ है। शाजी जी ने डायरेक्ट आके थले डिगना, उन्हें तो तबीर सुनन जो कर रहे हैं। ਉਹਨੇ ਤਾਬੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। तो जो शख्स धड़ाम से गिरा है ख्वाब में, तो इसकी ताबीर यह है कि ज़िंदगी में किसी मुराद के वो करीब पहुँच गया था मगर अचानक वो उससे महरूम हो गया, यानी कि वो मुराद हासिल नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पे कोई खिलाड़ी है तो जीता हुआ मैच उसके हाथ से निकल जाए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂਰੋ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। किसी को किसी की मोहब्बत मिलने वाली थी, रिश्ता तय हो गया था, ऐन वक्त पे पता लगा कि रिश्ता टूट गया है, ख़त्म हो गया है, मुराद पूरी होते होते रह जाएगी। और अगर लुढ़कते हुए गिरा है तो इसकी ताबीर ये है कि जो कुछ उसके पास है उसमें से वो कुछ लूज़ करेगा, यानी कि उसको नुकसान होगा। ਇਹ ख्वाब ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। क्यों? ਨਾਲ होना चाहिए कि जब मैं पहाड़ पे चढ़ूं तो मुझे बताना कि मैं लुढ़क के नीचे आया हूं या पुढ़क। अच्छा, किसी शख्स ने अगर ये देखा कि वो पहाड़ पे चढ़ा नहीं है, वो नीचे दामन में या पहाड़ के नीचे खड़ा है और बहुत बुलंद पहाड़ है, मगर ख्वाब में उसका तासुर यह है, आपको याद होगा हमने तासुर पर बात की थी कि जो तासुर रह गया, जो आपके हाफजे में रह गया, उसी पर ख्वाब की ताबीर हुआ करती है। और तासुर यह है कि ख्वाब में जो बुलंद पहाड़ उसने देखा है वो साहिब ख्वाब की मिल्कियत है,
ਜਿਹਦਾ ਪਹਾੜ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ 2,5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ होना। तो ऐसा शख्स किसी मसले, किसी तनाज़े का शिकार होगा, किसी लड़ाई झगड़े का शिकार होगा, दुश्मनदारी का, किश्त खून का मामला होगा। मगर एक बुज़ुर्ग आदमी या उसके इर्द गिर्द जिस इलाके में वो रहता है, जिस जगह वो रहता है, उस इलाके की एक बुज़ुर्ग या मोतबर शख्सियत साहिब ख्वाब को अपनी पनाह में ले लेगी और उसकी हिफाजत करेगी। शाह जी इमरान ने सोचा कि मैं रोटी रज के खाधी है, पहाड़ की चोटी ते जाके सिगरेट पीने है, बड़ी मेहनत करके पहाड़ के उत्ते चढ़े है, उत्ते जाके याद आया माचिस ते मैं थल्ले भुल आया। ਬਸ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਚਿਸ ਕੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਂਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਂਦਰ। देखो ना चाय चढ़े ने लाल शर्ट पा के। शाह जी मैंने भी पिछले दिनों ख्वाब देखा। तेरी जरूरत क्यों हुई तू ख्वाब देखी? नासर ने ख्वाब देखा है पहाड़ ते चढ़ के ना एक बड़े जे दरख्त दी टहनी ना पुट्ठा लमके। अच्छा यार वो ख्वाब तो मुकम्मल कर लेने दे उसे। शाह जी मैंने देखा कि मैं एक पहाड़ को ना ये दोनों हाथों से पकड़ के दूसरी जगह खींच के लेके जा रहा हूँ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖੋਤਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਹੁਣ ਖੋਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਲੱਤੀ ਮਾਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਭਾਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अच्छा मस्ताने ने जो बात की है ना कि अगर किसी शख्स ने ये देखा कि ख्वाब में उसने पहाड़ को खींचा है या अपनी जगह से हिला दिया है तो इसकी ताबीर बड़ी पॉजिटिव है। तो क्या शाह जी? साहिब ख्वाब जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है वो अपने राइवल को शिकस्त देगा और अपने प्रोफेशन में सबको पीछे छोड़ देगा। अच्छा भाई किसी ने ख्वाब में अगर पहाड़ देखा है और मिट्टी का पहाड़ देखा, वाह मिट्टी का पहाड़ है और वो भुरभुरा रहा है, ਭੁਰ ਰਿਹਾ हाँ पुर रहा है, ठीक है ना, यानी कि मिट्टी जो है उसकी वो भुरभुरा कर नीचे गिर रही है। तो साहिब ख्वाब जिस जगह भी नौकरी करता होगा, मुलाजमत करता होगा, उसका मालिक इंतहाई कंजूस होगा और अक्सर उसकी तनख्वाह मार लिया करेगा। आ ख्वाब नहीं देखना चाहिए मानना। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। और अगर किसी शख्स ने देखा कि वो पहाड़ खोद रहा है और आसानी से खोद रहा है तो अगेन उसको कामयाबी मिलेगी और आसानी से मिल जाएगी ज़िंदगी में। ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾਸਰ। और अगर खोद रहा है और मुश्किल से खोद रहा है तो कामयाबी मुश्किल से मिलेगी। और खोदने के दौरान अगर विचों कुत्ता निकला है कि कुदाल या जिस चीज़ से भी वो खोद रहा है वो किसी पत्थर की सिल से टकरा गई है, पहाड़ मट्टी का है, पत्थर की सिल से टकरा गई है और सारे ख्वाब में वो सिल को हिलाने में कामयाब नहीं होता और ख्वाब ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी काम पे, किसी प्रोजेक्ट पे उसने बहुत मेहनत की है मगर वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा पाएगा और उसको उस प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल नहीं होगी, जो रुकावट आएगी वो दूर नहीं होगी। ये ख्वाब की ताबीर है। लेकिन अगेन वही साहिब ख्वाब अगर सदका करेगा, खैरात करेगा तो हर रुकावट दूर हो सकती है। क्या बात। अच्छा भाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ताबीर जो अहले इल्म ने और बुज़ुर्गों ने बयान की है कि किसी शख्स ने ख्वाब में अगर ये देखा कि वो कोह काफ पर बैठा है, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ। शाह जी मैं भी एक दफा देखा कि मैं एक पहाड़ ते बैठा। कोह काफ था। ਔਰ ਨਹੀਂ ਖਿਉੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਮਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। शाह जी मैं पहाड़ ते पूरी फैमिली दे नाल सी और मेरे 6 बच्चे सी नाल। हाँ जी जो वापस उतरे 12 होए सी। लेकिन अगर किसी ने ये देखा है कि वो ख्वाब में कोह काफ पर बैठा है तो इसकी ताबीर बहरहाल बुज़ुर्गों ने ये बयान फरमाई है कि वो खौफ और हलाकत का सामना करे। शाह साहब देखिए मुझे याद आ गया, मैं भी एक दफ़ा अपनी दोस्त के साथ पहाड़ पे गया था। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। जी जी। ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਧਰੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜੀ, ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਸਾਹ ਚੜਾਇਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। अच्छा कुछ ताबीरें बुज़ुर्गों ने बहुत ही दिलचस्प बयान फरमाई। अगर किसी शख्स ने देखा कि वो एक ऐसे पहाड़ पे है जो वीरान है और इर्द गिर्द पत्थर पड़े हुए हैं और मुश्किल से चल पा रहा है और उसके पास कोई तीर कमान है और वो बेसिमत तीर चला रहा है, तो इसकी ताबीर ये बयान हुई है कि ऐसे साहिब ख्वाब को अपने सियासी मुखालिफिन से जान का ख़तरा होगा। बाहुबली फिल्म नहीं देखी, मैंने करके तीर चलाਉਂਦੀ ਰਾਸ਼ਾ का सप नाड़ी तीर दे जाता है करके। और देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ये तो अमूमी ताबीर है मगर बिल्कुल जिसे कहते हैं बुल्स आई को अगर आपने हिट करना है तो आपको बहुत सारी तफसीलात लेनी पड़ती हैं। यानी कि यही कैफियत है, इसी तरह के पहाड़ हों लेकिन अगर दो पहाड़ों के दरमियान को जो एक रास्ता होता है उसमें एक शख्स चला जा रहा है और उसी तरह से पत्थर हैं, उसी तरह से वीरानी है, उसी तरह से वो बेसिमत तीर चला रहा है, तो अब जो ताबीर बयान की गई है बुज़ुर्गों की तरफ से बहुत मुख्तलिफ है। यानी कि अब सियासी मुखालफिन का खौफ नहीं होगा,
ایسی صورت میں صاحب خواب دو مخالفین کے درمیان صلح کا باعث بنے گا. کیا بات. جی میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا اور خواب میں نے پہاڑ کے اندر ایک غار دیکھی. میں ادھر کولوں لگا, میں نے آواز آئی اچھا دیکھیے, اگر کسی نے خواب میں پہاڑ دیکھا اور اس پہاڑی میں سوراخ ہیں یا غار ہیں اور وہ شخص غار کے اندر چلا گیا, اگر تو کراس کر گیا, یعنی کہ اس نے غار دیکھا یا سوراخ دیکھا پہاڑ میں لیکن کراس کر گیا, اندر نہیں گیا, تو نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. لیکن اگر صاحب خواب میں اس غار کے اندر چلا گیا تو متھا پڑوائے گا. اسی صاحب خواب نو غار چ واڑنا چاہ رہے تو پھر وہ بادشاہ وقت یا اس کے ارد گرد جو بھی اہم ترین آدمی ہے, اسٹرانگ آدمی ہے, لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے کوئی شخص امپلائی ہے تو جو مالک ہے اس ادارے کا, اس کے راز سے آپ آگاہ ہو سکتے ہیں, اس کی تعبیر یہ ہے. اور پھر اس کے دو پہلو ہیں, جب آپ بادشاہ وقت کے یا کسی طاقتور آدمی کے راز سے آشنا ہو جاتے ہیں یا آگاہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے. تو غار میں داخل ہونے کی دونوں تعبیریں, نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. ویسے کلا بندہ اگر غار چ جاوے تو نفع نہ ہوئے نقصان ضرور ہوئے. اور اگر کوئی شخص غار میں گیا اور وہاں سے جب باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے, بھلے صاحب خواب کو یہ یاد نہ ہو کہ خواب میں جب وہ پہاڑ میں موجود غار کے اندر گیا تھا اور واپس آیا تو کیا چیز اس کے ہاتھ میں تھی, لیکن اگر کچھ تھا, صرف یہ تاثر بھی صاحب خواب کو اگر اس کے ذہن میں ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو بھی بڑا آدمی ہے, اس کا مالک ہے یا کوئی بھی طاقتور آدمی ہے, اس سے صاحب خواب کو بہت نفع حاصل ہوگا. راشد غار چ نکلے تھے, ہاتھ چ اپنی شرٹ پڑی, پیچھے پیچھے جن اگے اگے ہے, جن نے کہا اے دوڑنا میں تینوں صرف چمڑنا ہے. ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ. اور دیکھیے پہاڑ پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا, معراج فیض آبادی ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਠਰਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ. مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پہاڑ. معراج فیض آبادی صاحب, مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پہاڑ, میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ناظرین گرامی, وقت ہوا ہے موسیقی کا, اور آج جو گیت ہم پیش کرنے جا رہے ہیں یہ ہم نے لیا ہے پاکستانی فلم انجمن سے. اس گیت کو تخلیق ہوئے 50 برس سے زیادہ ہونے کو آ رہے ہیں, مگر اس گیت کی مقبولیت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. شاید ہی کوئی ایسا میوزک لور ہو جس نے رونا لیلا کا یہ لازوال گیت نہ سن رکھا ہو, مگر آپ میں سے شاید کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو فلم انجمن سے جڑی ایک پولیٹیکل کنٹروورسی سے آگاہ نہ ہوں. جب میں واپس آؤں گا تو فلم انجمن سے جڑی پولیٹیکل کنٹروورسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, مگر پہلے سنتے ہیں رونا لیلا کا لازوال گیت ماہم رحمان سے. شکریہ ہو کہتی ہے میری نظر شکریہ. اوئے ہوئے ہوئے تم میری امنگوں کی شب کے لیے آئے ہو بن کے سحر. شکریہ ہو کہتی ہے میری
शुक्रिया हो कहती है मेरी नजर शुक्रिया होए 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 दिल धड़के सफर हो मेरे प्यार की मेरे दिल में है एक ही आरज़ू तुम्हें जीत लूं जिंदगी हार के ओए होए होए हर धड़कन पुकारे यही प्यार से हंसी हम सफर शुक्रिया हो कहती है मेरी नजर शुक्रिया होए 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 दिल धड़के मैं आपको बता रहा था कि कंट्रोवर्सी भी इस गाने की फिल्म से जुड़ी हुई थी। उस ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो इस फिल्म की रिलीज़ में बहुत मुश्किलात पेश आईं। मगर बिलाखिर 31 जुलाई 1970 को जब ये फिल्म रिलीज़ हुई है तो ये अपने वक्त की सुपर डुपर हिट फिल्म थी और ये 81 हफ्तों से ज़्यादा कराची के सिनेमा घरों में लगी रही। हसन तारिक साहब इस फिल्म के डायरेक्टर थे और ये गाना रानी बेगम साहिबा पे पिक्चराइज हुआ था और निसार बज़मी साहब ने इस लाजवाल गीत को कंपोज किया था। क्या बात। अच्छा देखिए, जो स्टार्स होते हैं किसी भी शोबे के, ये हमारे आपके जैसे ही इंसान होते हैं, लेकिन बड़े उस्ताद होते हैं। अच्छाइयों और बुराइयों का मुरक्कब होते हैं। इनमें वफा भी होती है, मोहब्बत भी होती है, किसी के गम पर, किसी की तकलीफ पर इनका दिल भी दुखता है और इनकी पेमेंट भी मरती है। इसार और कुर्बानी के जज्बे से भी भरपूर होते हैं ये। रूना लैला साहिबा एक बेपनाह मकबूल सिंगर हैं इस खित्ते की, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी और भारत में भी। कुछ अर्सा कबल इनकी जो बहन थी दीना लैला साहिबा, उनको कैंसर हो गया, तो रूना लैला साहिबा ने ढाका में 10 बड़े हैवी किस्म के चैरिटी शोज़ अरेंज किए और फिर और जगह से भी फंडिंग वगैरह ली और फिर उन्होंने बांग्लादेश में एक कैंसर हॉस्पिटल तामीर किया। और आपको दिलचस्प बात बताऊं, एक ज़माने में इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये शशि कपूर साहब से शादी करना चाहती थी। अच्छा, शशि कपूर साहब भी न सिर्फ बड़े अदाकार थे बल्कि बड़े इंसान भी थे। मैं अमिताभ साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था जब शशि कपूर साहब की डेथ हुई, तो अमिताभ ने कहा कि मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो शशि कपूर एक स्टार थे, तो मैं बिल्कुल एक आम आदमी की हैसियत से, एक नए फनकार की हैसियत से इनके पास गया, तो ये अपनी शानदार गाड़ी के पास खड़े हुए थे, तो मुझे गुमान हुआ कि भाई पता नहीं कैसे रौनक से मिलेंगे या थोड़ा सा फासला रख के मिलेंगे। तो जब इन्होंने हाथ बढ़ाया तो इन्होंने अपना तारुफ कराया कि आई एम शशि कपूर। उन्होंने कहा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा आदमी, उसको अपना तारुफ कराने की क्या ज़रूरत है। वाह। तो अमिताभ ने फिर एक बड़ा अच्छा जुमला लिखा उस तहरीर में, इंटरव्यू था या तहरीर थी। उन्होंने कहा कि हर शख्स को अपना तारुफ कराने की खूबसूरत आदत मैंने शशि कपूर से ली है। हदीस में कोई बुराई वाली बात तो नहीं, तारुफ करवाना चाहिए। यही तो बात है। अमूमन जो कामयाब आदमी होता है थोड़ा बहुत, या नामवर आदमी होता है, उसको ये गुमान होता है कि सारी दुनिया मुझे जानती है और सारी दुनिया को मुझे जानना चाहिए, इसलिए बाज़ औक़ात वो अपना तारुफ कराने में हतक महसूस करता है। खासा तुसी कभी किसी ने मिल के क्या हुआ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हेमा मालिनी। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।